हेलो दोस्तों। तो ये है हमारा सेकंड लेक्चर नंबर सिस्टम का। तो पहले जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करने के बाद हम आगे वाले कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये है ट्रू या फॉल्स बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑल होल नंबर्स आर रेशनल, ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर irrational and no real is a rational। तो नो रियल नंबर इज रेशनल ये गलत हो गया, ऐसे ही सीधा सीधा। सारे इंटीजर्स आर इरेशनल ये भी गलत है, इंटीजर में 1 2 भी आता है। फिर ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये भी गलत। सारे होल नंबर रेशनल हैं जो कि हैं ही है, 1 2 3 4 सारे ज़ीरो से नंबर जो चलता जाएगा वो रेशनल नंबर होता है। तो हमारा ऑप्शन है सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? देर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? पहला तो हो गया 2 3 5 7, 9 आपका कट जाता है, और 10 आपका 2 डिजिट नंबर। तो अपने पास 4 केवल सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, तो ये तो सही है। देर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्राइम नंबर की भी संख्या बढ़ती जाएगी। तब तक दूसरा चेक करते हैं। तीसरा, प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ये भी सही है। प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो वो होता है खुद, और एक खुद होता है और एक 1 होता है, ये सही है। ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, ये गलत है। और मेनी प्राइम नंबर ये भी सही है। तो गलत में इनकरेक्ट होगा, तो आप केवल इसको मार्क करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन्हें हम रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो गलत है। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, ये तो गलत है, क्योंकि -1 2 -2 ये तो नेचुरल नंबर में आएगा नहीं, तो ये गलत। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये सही है। एवरी रियल नंबर इज इंटीजर, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर भी आता है। रियल नंबर में इरेशनल नंबर भी आता है जो कि इंटीजर नहीं होता है। जैसे कि इंटीजर वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि पाई, इसकी वैल्यू बढ़ती ही जाती है 3.14 डॉट 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 डॉट। और देखिए सबसे पहला वाला, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रियल फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। तो आप इसको तो रियल नंबर, अगर इसको रियल फॉर्म में लिखोगे तो इसको हटाना पड़ेगा, और ये डायरेक्ट तो हटेगा नहीं ऐसे वैसे, तो आप इसको रियल फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन जैसे आपके पास 2 है और ये रियल फॉर्म है, इसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 2 + 0 आयोटा आप लिख सकते हो, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसका। तो आपका ऑप्शन सी सही है। ये बढ़ते हैं, इसमें भी ट्रू फॉल्स बताना है, कौन सा गलत है। देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ये सही है। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ये भी सही है। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 कॉल्ड इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर विद 0 इंटीजर कहलाते हैं, नहीं ये गलत है, क्योंकि इंटीजर में माइनस भी होता है, माइनस से के सारे डिजिट भी आते हैं, तो ये गलत हो गया। देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन सी है।
n is a natural number then under root n is always नेचुरल नंबर होगा या रेशनल होगा या इरेशनल है, इधर नेचुरल और इरेशनल। तो अगर n एक नेचुरल नंबर है तो आप जीरो छोड़ के n की कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो अगर आप n की वैल्यू 1 लोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 तो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1, जो कि एक नेचुरल नंबर आ गया, रेशनल नंबर कह लो, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, n बराबर अगर आप 2 लोगे तो अंडर रूट 2 आएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर कह सकते हो एक बार के लिए। और कभी अगर आप अंडर रूट 4 लोगे तो 2 आएगा, अंडर रूट 3 रखोगे तो वही डॉट 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 वाला आएगा। इसका मतलब या तो वो इधर नेचुरल और इरेशनल नंबर, ठीक है। अब टू consecutive नेचुरल नंबर आर ऑलवेज, सॉरी यहाँ पे TWO होगा, दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये दो नेचुरल नंबर, ये दो नेचुरल नंबर या ये दो नेचुरल नंबर, ठीक है, या ये दो नेचुरल नंबर जैसे 1 2 क्या हो गए, एक दूसरे में को प्राइम हो गए, 3 4 क्या हो गए, को प्राइम हो गए, 5 6 क्या हो गए, को प्राइम। क्या होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे अपना को प्राइम हो जाएगा। कोई भी आप ले लो, 11 12 16 17 14 15, कुछ कॉमन नहीं होगा इन सब में। टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में हमेशा वो को प्राइम कहलाते हैं, ठीक। द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज। अब यहाँ पे बात हो रही है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लिखवाया था मैंने यहाँ पे, ये रहा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। यहाँ पे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या हो गया आपका 101, लार्जेस्ट 997, हम इनको ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 9 आएगा, 1097। ऑप्शन में 1097, हाँ सॉरी 8, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। इफ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज x, अगर सारे प्राइम नंबर की सारे प्राइम नंबर का जो सम है वो x हो गया, ठीक है। सम ऑफ प्राइम नंबर, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर इज y, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर इज y, देन x माइनस y क्या होगा, तो सम ऑफ प्राइम नंबर में क्या आएगा 2 3 5 7 11 डॉट 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 डॉट। ऑड नंबर क्या होते हैं 3 5 7 9 3 5 7, तो प्राइम नंबर हो गए। यहाँ पे हो गया ऑड नंबर, तो सबको प्लस करेंगे हम लोग, तो हम लोग का 2 बच जाएगा, तो ऑप्शन में आएगा 2, ठीक है। इसको करके देख लिया जाएगा एक बार कभी फुर्सत में। All odd number up to 110 are multiplied together, what is the unit digit। तो इसमें कह रहा है कि आपको अगर सारे ऑड प्राइम नंबर जो कि है 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया डॉट 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 डॉट, ठीक है, अगर इन लोगों का मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा। तो ये याद रखना कभी भी अगर 5 का किसी भी ऑड नंबर में मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्ट में यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगी। आँख बंद करके सी पे टिक मार देना,
ये यूनिट डिजिट नहीं याद रखना, 5 का अगर ऑड नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा यूनिट प्लेस पे 5 ही देगा। Sum of the largest and the smallest 4-digit number made by using single digit prime number without repetition। तो कह रहा है लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, नहीं, लार्जेस्ट 4 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो बने होंगे सिंगल डिजिट प्राइम नंबर से बिना रिपीटेशन के। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर क्या क्या है अपने, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, यही है 4 नंबर। तो स्मॉलेस्ट तो ये हो गया 2 3 5 7, और लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 7 5 3 2, अब यही होगा 9 8 8 9, ऑप्शन डी। अब अपना एक नया कॉन्सेप्ट आया कि अगर इक्वेशन दिया है x प्लस वाई की वैल्यू ए, x माइनस वाई की वैल्यू बी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ए प्लस बी अपॉन 2, वाई की वैल्यू हो जाएगी ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, इसके बेस में क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर, ठीक है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 38। अब कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक तीनों प्राइम नंबर है और तीनों का सम आ रहा है 38। ये बताओ, मैंने आपको कल वाले ही लेक्चर में ऑड इवन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जहाँ पे ऑड ऑड प्लस होगा तो इवन देगा, इवन 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 देगा, और ऑड इवन ऑड देगा। तो आंसर आपका जब इवन है, इसका मतलब x प्लस वाई या y x प्लस जेड कुछ भी ले लो, x प्लस वाई आपको ऑड दे रहा होगा, ठीक है, और आपका जेड ऑड होगा, तभी तो ये दोनों मिलके आपको इवन रिजल्ट देगा। ऑड ऑड मिलके इवन, और ऑड और इवन मिलके आपको ऑड देगा। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई में कोई एक इवन होगा और कोई एक ऑड होगा। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर में एक 2 अकेला ऐसा है जो कि एक ऑड इवन नंबर है। तो हम लोग अगर x की जगह 2 रख दें, 2 प्लस वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को बस y प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, जो कि 36 के बराबर हो गई। ठीक, ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट, x प्लस वाई प्लस जेड आपका 36 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 क्या हो सकती है, यही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो ठीक है, हम लोग x की वैल्यू 2 नहीं लेके हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो y की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो x प्लस जेड की वैल्यू 36 आएगी। ठीक, x प्लस जेड की वैल्यू 36 हो गई। हाँ, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 है। अपने को पता है कि कोई ना कोई एक इवन प्राइम नंबर है, तो लेट हम लोग कर लेंगे 2 जेड वाई को, और ये जेड हो गया, ये हो गया x, तो ये वाला आपका 38 हो गया, x प्लस जेड आ गया आपका 36। अब यहाँ पे हम लोग हिट एंड ट्रायल करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू x क्या रखेंगे कि आपका ये दोनों मिलके 36 आपको दे। तो मैक्सिमम अगर आप 31 ही रखोगे कि बाकी रखने पे भाई जेड की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, और x अगर आप 31 रखोगे तो मैक्सिमम आप x की वैल्यू 31 रखेंगे तो जेड की वैल्यू 5 आएगी, जो कि दोनों प्राइम नंबर है। तो 36, तो वी विल चूज 31 सी। What is the remainder obtained when a prime number greater than 7 is divided by 6? इसमें ये क्वेश्चन है, रिमाइंडर क्या आएगा जब प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा प्राइम नंबर 6 से डिवाइड किया जाता है। तो 7 से बड़े प्राइम नंबर 11 हो गए, 13 हो गए, 15 16 17 19, ओके, इतना ही रखते हैं। इसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, इसको करेंगे तो 1 आएगा, इसको करेंगे तो 5 आएगा,
इसको करेंगे तो 1 आएगा, तो ये रिपीट होता जाएगा, इसका मतलब कि 1 और 5 आता जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11x + 5y इज अ प्राइम नंबर where x and y are natural number then minimum value of x plus y is। तो अगर 11x + 5y is a prime number where x and y are natural number then minimum value of x plus y, x और y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हमें क्या करना है, 11x + 5y में एक्स वाई की कुछ वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये हमको एक प्राइम नंबर दे। ओके, तो लेट करते हैं x और y दोनों 1, तो 11 + 5 17 हो गया, 16 हो गया सॉरी, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 पुट करते हैं तो 22 + 10, तो ये 32 हो गया। अगेन 9, अगर हम इसको 11 रखते हैं, x की वैल्यू 1, x y 1 1, एक्स वाई 2 2, इधर रखेंगे अपन 1 और 2 रखते हैं ना, ये हो गया 10, यहाँ पे हो गया 21, ये भी कट जाएगा। एक्स वाई 1 3 रखते हैं,